Namaskar. Hello everyone. Welcome back to Ayushi's Judiciary and Law classes. हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 2. ये है फाइनल पार्ट ऑफ सेक्शन 2. लास्ट वीडियो में हमने मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम समझा. इसमें हम समझेंगे कॉन्क्लूसिव प्रूफ. कॉन्क्लूसिव प्रूफ डिफाइंड है सेक्शन 2 क्लॉज बी में. ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रिजम्पशन है. जब बीएसए में किसी फैक्ट को किसी दूसरे फैक्ट का कॉन्क्लूसिव प्रूफ कहा जाता है तो फिर ऐसे फर्स्ट फैक्ट के प्रूफ होने पर वो सेकंड फैक्ट प्रूव्ड मान लिया जाता है और कोर्ट उस सेकंड फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए कोई भी एविडेंस अलाउ नहीं करती. मतलब कि फर्स्ट फैक्ट प्रूव होते ही सेकंड फैक्ट को डिस्प्रूव करने के लिए पार्टी कोई एविडेंस दे ही नहीं सकती है. इसका एग्जाम्पल हमें मिलता है सेक्शन 35 बीएसए में. सेक्शन 35 में यदि किसी व्यक्ति को किसी कॉम्पिटेंट कोर्ट द्वारा इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया गया है तो फिर वो जजमेंट, वो ऑर्डर, वो डिक्री ऑफ दैट कॉम्पिटेंट कोर्ट वो उस व्यक्ति के इंसॉल्वेंट होने के लीगल कैरेक्टर का कॉन्क्लूसिव प्रूफ है और उस व्यक्ति को नॉन इंसॉल्वेंट प्रूफ करने के लिए कोई एविडेंस नहीं दिया जा सकता है. सो यहाँ हमारा डेफिनेशन क्लॉज खत्म होता है. सेक्शन 2 में एक चीज़ और दी गई है सब क्लॉज 2 में. उसमें यह कहा गया है कि कोई वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस जो कि बीएसए में यूज्ड हैं पर डिफाइंड नहीं हैं, पर वो एक्सप्रेशंस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या फिर भारतीय न्याय संहिता या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में डिफाइंड है तो फिर उनका मीनिंग हम उन रिस्पेक्टिव एक्ट से लेंगे. फॉर एग्जाम्पल बीएसए में कंप्लेंट वर्ड यूज्ड है पर डिफाइंड नहीं है तो उसका मीनिंग हम बीएनएसएस से लेंगे. ऐसे ही गुड फेथ यूज्ड है पर डिफाइंड नहीं है तो उसका मीनिंग हम बीएनएस से लेंगे. ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड वर्ड यूज्ड है पर डिफाइंड नहीं है तो उसका मीनिंग हम आईटी एक्ट से लेंगे. सो अब इन 10 पार्ट में हमने सेक्शन 2 की डेफिनेशन सीरीज को ख़त्म कर लिया है. यदि आप किसी डेफिनेशन को भूल गए हैं या अभी ठीक से याद नहीं आ रही है तो उसको वापस जाके फटाफट रिवाइज कर लीजिए. कल हम मिलेंगे सेक्शन 3 बीएसए के साथ. तब तक याद रखना है कि लॉ रटना नहीं है, समझना है. See you all.